नारे हमद। खुदा ने दुनिया को ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाएगा हमेशा की जिंदगी पाएगा। आज हम अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस यूहन्ना उसका 11वां बाब और उसकी आयात 45 ता 48 पर ध्यान व ज्ञान करेंगे। और आज हम बुराई से अच्छाई निकलना इसके बारे में सुनेंगे। तब यहूदियों में से बतेरे जो मरियम के पास आए थे और जिन्होंने यस्सु का ये काम देखा उस पर ईमान लाए। मगर उनमें से बाज ने फरीसियों के पास जाकर जो कुछ यस्सु ने किया था उनसे बयान किया। उस पर सरदार काहिनों और फरीसियों ने अदालत आलिया की मजलिस करके कहा कि हम करते क्या हैं? ये आदमी तो बहुत करिश्मे दिखाता है। अगर हम इसे यूं ही छोड़ दें तो सब उस पर ईमान लाएंगे और अहले रोमा आकर हमारे वतन और कौम को खत्म कर देंगे। कल से हम पाक हफ्ता का आगाज खजूरों के इतवार यरूशलेम में खुदावंद यीशु मसीह के फातिहाना दाखिले की याद के साथ करेंगे। आज की अंजील मुकद्दस यीशु का लाजर के मुर्दों में से जिंदा करने के फौरन बाद के वाकयात का जिक्र करती है, जो यरूशलेम के करीब बैतनिया में हुआ था। उससे कुछ दिन पहले कि वो गधे पर सवार होकर शहर में दाखिल होगा। होशाना मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। अपनी जिंदगी के आखिरी महीनों के दौरान खुदावंद यीशु मसीह अक्सर लोगों की नजरों से दूर रहा ताकि वो उसकी मौत की साजिश करने वालों से बच सके। ताहम वो मुख्तसर तौर पर अपने आखिरी मोजज़े लाजर को मुर्दों में से जिंदा करने को इंजाम देने के लिए जाहिर हुआ। यह मोजज़ा फैसला कुन लम्हा बन गया जिसने फरीसियों को उसके खिलाफ फ़आल तौर पर साजिश करने पर उकसाया। कुछ गवाहों ने हकाम को उसकी इतला दी और उसके साथ साथ अदालत आलिया को खदशा था कि यीशु की बढ़ती हुई मकबूलियत यहूदियों पर रोमियों के जुल्म और सितम को भड़का देगी। सरदार काहिन कैफा के मशवरे पर उन्होंने फैसला किया कि यीशु का मरना कौम के लिए तकलीफ उठाने से बेहतर है। सरदार काहिन के तौर पर कैफा ने यीशु की मौत के बारे में पेशन गोई के साथ बात की, यहां तक के अनजाने में भी कहा। और उनमें से एक कैफा नामी जो उस साल का काहिन आजम था उनसे कहा कि तुम कुछ नहीं जानते और ना ख्याल करते हो कि तुम्हारे लिए यह बेहतर है कि एक आदमी कौम के बदले मरे, ना कि सारी कौम हलाक हो जाए। इस पर तबसरा करते हुए मुकद्दस अगस्टिन ये सिखाता है, यह हवाला जाहिर करता है कि पेशन गोई की रूह मुस्तकबिल के वाकयात को जाहिर करने के लिए शरीर लोगों के जरिए भी काम कर सकती है। जब हमें अपनी जिंदगियों में ना इंसाफी या बददियानती का सामना करना पड़ता है तो हमें यह जानकर अपने आप को तसल्ली देनी चाहिए कि खुदा की कादर मुतलिक ताकत अपने इलाही मंसूबे को पूरा करने के लिए बुरे अमाल को भी इस्तेमाल कर सकती है। खुदावंद यीशु मसीह कभी भी हालात का शिकार नहीं हुआ था। उसे अपने मिशन पर मुकम्मल कंट्रोल था। अपनी गिरफ्तारी के वक्त उसने अपने शागिर्दों को याद दिलाया, क्या तेरा यह ख्याल है कि मैं अपने बाप की मिन्नत नहीं कर सकता और वो फरिश्तों की 12 फौजों से
ज्यादा उसी दाम मुझे देगा। खुदावंद यीशु मसीह फरिश्तों को हुक्म दे सकता था कि वो अदालत आलिया और रोमी हकाम को माजूल कर दें और खुदावंद यीशु मसीह ताकत के जरिए एक जमीनी बादशाह के तौर पर अपनी जगह ले ले, लेकिन इसके बजाय उसने बाप की मर्जी के ताबे होने का इंतखाब किया, जिससे कैफा की बददियानती उसके दुखों को हरकत में लाने की इजाजत देती थी। अगरचे कैफा ने खुदगर्जी के इरादे से काम किया, खुदा ने अपनी परवरदिगारी में उस बुरे अमल को उन तमाम लोगों के लिए नजात के अपने मंसूबे को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जो ईमान के साथ उसकी तरफ रुजू करेंगे। जब हम अपनी जिंदगियों के मुकद्दस हफ्तों में दाखिल होते हैं, आजमाइश, मसाइब या ना इंसाफी के वो वक्त जिन्हें हम हमेशा पूरी तरह से नहीं समझते, उनके लिए ये बसीरत जरूरी है। जब हम सलीब का सामना करते हैं तो उन्हें खुशी और अमन की राह में रुकावटों के तौर पर देखना आसान होता है, लेकिन रोमियो 8 बाब उसकी 28वीं आयत हमें याद दिलाती है और हम जानते हैं कि सब चीजें मिलकर उनके लिए जो खुदा को याद करते हैं भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो उसकी तकदीर के मुआफिक बुलाए गए हैं। हर सलीब, नाइंसाफी या मुश्किल खुदा की परवरदिगारी की निगाहदाश्त के अंदर है, जैसा कि पाक हफ्ता था। जब हम खुदा पर भरोसा करते हैं, यहां तक कि जिस बुराई का भी हम तजर्बा करते हैं वो खुदा के जलाल और हमारी भलाई के रास्ते में तब्दील हो सकती है। आज खुदा के मंसूबे की कामिल हिकमत पर गौर करें, जिसने बददियानत लोगों के गुनाहों को भी नजात के लिए इस्तेमाल किया। किसी भी सलीब, मसाइब या नाइंसाफियों पर गौर करें जिनका हम फिलहाल सामना करते हैं। गुस्से या मायूसी का शिकार होने के बजाय यकीन रखें कि खुदा उन्हें भलाई के लिए इस्तेमाल कर सकता है। अगर हम खुदा के फजल में रहते हैं तो भरोसा रखें कि वो हमारी जिंदगियों में जो कुछ भी इजाजत देता है वो उसकी कादर मुतलिक ताकत और मुहब्बत का इजहार है और हर चीज उसके जलाल और हमारी भलाई के लिए काम कर रही है। जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने अपना ये चेहरा जानते हुए यरूशलेम की तरफ रखा कि अजीम मसाइब उसका इंतजार कर रहे हैं, उसी तरह हमें भी जिन चैलेंजों और मुश्किलात का हम सामना करते हैं, अपनी नजरें अपने यरूशलेम की तरफ रखनी चाहिए और भरोसा रखें कि खुदा हर चीज को भलाई के लिए इस्तेमाल करेगा। हम दुआ मांगे। कादिर मुतलक खुदावंद, किसी चीज ने आपको अपने बाप की मर्जी को पूरा करने से नहीं रोका। आपका मिशन बहुत सी जानों को बचाना था और अच्छे और बुरे दोनों के लिए ऐसा करना था। आपने बुराई पर फतह पाई क्योंकि आपने अपनी नेकी में उससे भी बड़ी भलाई हासिल की। बराए करम हमारी मदद करें कि हम आपकी तकलीद करें और गुनाह और मौत पर आपकी जलाली फतह में शिरकत कर सकें और हर नाइंसाफी और तकलीफ को जो हम आपके दुखों के साथ बर्दाश्त करते हैं, हम अपनी जिंदगियों में आपके जलाल और फतह को हासिल कर सकें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।